हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज हम अगला टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था बच्चों? लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, कितने टाइप्स के थे? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट। और उसमें से हमने एक टाइप कर लिया था, और वो कौन सा था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 3 टॉपिक्स। ओके, 3 जो टाइप्स हैं उसके कौन कौन से? आयनिक, दूसरा आपका मेटेलिक, ठीक है, और तीसरा बच्चों आपका कोवलेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। आज की 3 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका आयनिक। आयनिक देखिए, सी लिख देता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। सी मीन्स यहाँ पर सी जो है क्रिस्टलाइन है। ठीक है, आप इसको आयनिक सॉलिड लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो बच्चों, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अब यहाँ से मालूम चल रहा है कि कोई सॉलिड होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। उसके पास क्या होगा बच्चों? उसके पास होगा आपका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बना होता है वो, आपको मालूम है। ठीक है, तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो भी किससे मिलके बने होंगे? अपने कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बने होंगे। ठीक है, और उनका जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है बच्चों, वो आयंस होते हैं। वो क्या होते हैं? आपके आयंस हो सकते हैं। आयंस कैसे कैसे होते हैं बताइए? 2 टाइप के आयंस होते हैं बेसिकली। एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव। तो बच्चों समझिए इसको कि जितने भी आपके आयनिक सॉलिड होंगे, ध्यान से सुनिए, जितने भी आपके क्या होंगे? आयनिक सॉलिड होंगे, उनका सबका जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा दैट विल बी आयंस। वो आपका क्या होने वाला है? आयन होने वाला है। ठीक है, आयन होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो एग्जाम्पल में आता हूँ मैं सीधे। ठीक है, फिर अभी बताऊंगा इसकी डिटेल। देखिए बच्चों, NaCl आपने बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, NaCl में आपने देखा होगा कि जब आप इसमें बॉन्डिंग करते हैं, क्लास 11th में आपने जो है बॉन्डिंग सीखी होगी, टाइप ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड में। वहां पर बच्चों आपका ये है। ठीक है, वहां पर जो है आयनिक बॉन्ड का सबसे पहला एग्जाम्पल इसी को दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो आयनिक सॉलिड होगा उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं। ठीक है, देखिए सॉलिड होता है, अगर आप कॉमन सॉल्ट यानी जो घर में हम यूज करते हैं वो वाला नमक है बच्चों ये। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस टाइप से होता है। ठीक है, सॉलिड होता है बच्चों। आप एक बार रख देंगे ऐसे, ठीक है, उसके बाद वो फ्लो करने की टेंडेंसी उसकी नहीं होती है। ठीक है, बना रहता है वैसे ही। तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं कॉमन सॉल्ट का, वो क्या होता है आपका? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। ओके, तो और एक बात और समझिए बच्चों। अब आप जैसे इसमें कहेंगे कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। आयनिक आप उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स वही होता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? खींचते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है वो आपको मालूम है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सारी प्रोसेस आपकी होती है। इसके अलावा बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे तो 3D होता है ना। 3D समझते हैं आप। यहाँ पर 2D में 3D बना रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक बता दूँ आपको। तो यहाँ पर सेंटर में अगर Na है, ध्यान से समझिए बच्चों, है ना, सेंटर में आपका क्या है? Na पॉजिटिव है। तो इसके अप साइड यहाँ पर Cl नेगेटिव होता है, और इसके राइट साइड Cl नेगेटिव होगा। इसके डाउन साइड Cl नेगेटिव होगा बच्चों, और इसके लेफ्ट साइड क्या होगा? Cl नेगेटिव होगा। इसके बैक साइड भी Cl नेगेटिव होगा, और इसके फ्रंट साइड भी आपका क्या होगा? Cl नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है जो हमें बिल्कुल पाउडर पाउडर जैसा दिखता है बच्चों, ठीक है, वो सॉलिड है। और उसमें आपका एक जो Na है वो 6 Cl से कवर्ड होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट। इसको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो Na है इस केस में हो सकता है कि इसकी जो ये इसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एटम हो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट या फिर डिफरेंट सॉलिड में आपके डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन NaCl की बात करेंगे तो NaCl में जो Na आपका जो पॉजिटिव स्पीसीज है उसको 6 नेगेटिव स्पीसीज सराउंड करते हैं। सेम Cl के लिए होता है बच्चों। अगर हम Cl को सेंटर लें तो उसको भी बिल्कुल जैसे इसने ना यहाँ पर Cl ने Na को कवर किया हुआ है, वैसे ही Cl को भी
Na कवर करता है। समझ में आ रही ना बात? तो ये तो था बच्चों कि इसमें जो आयनिक सॉलिड होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक बॉन्ड हम उसको बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप बोल सकते हैं। और ऐसे करके वो एक दूसरे में अरेंज रहते हैं, ठीक है, उस सॉलिड में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं। देखिए, जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं बच्चों, आयनिक सॉलिड, ठीक है, दीज आर इंसुलेटर। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते हैं। ये भी क्या होते हैं बच्चों? इंसुलेटर होते हैं। समझ रहे ना? इलेक्ट्रिक इंसुलेटर आपके होते हैं क्योंकि वो सॉलिड हैं बच्चों। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो एक दूसरे को मूव करने नहीं देता। अगर मूव नहीं करेगा, उसमें तो एक कैटायन है Na और एनायन है Cl, अगर वो मूव ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या हो सकते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर आयंस होने चाहिए। तो हमारे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, या फिर होल होने चाहिए, वो भी नहीं है इस केस में, राइट। तीन चीजें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पर क्या है? Na आयंस तो है लेकिन बच्चों फ्री नहीं है। समझ रहे ना आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने की वजह से वो फ्री नहीं है, जिसकी वजह से आयन फ्रीली मूव नहीं करेगा। अगर आयन मूव नहीं करेगा तो आपका क्या होगा बताइए? आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों अगर इनका मोल्टन स्टेट देखें, मोल्टन मतलब पिघला हुआ स्टेट, और इनका एक्वस सॉल्यूशन देखें, अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तब देखते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। आयंस में मतलब Na पॉजिटिव अलग घूम रहा होगा, Cl नेगेटिव अलग घूम रहा होगा। सोचिए बच्चों कि हमारे पास अगर सॉलिड फॉर्म है तब तो Na और Cl बिल्कुल ऐसे टाइटली एक दूसरे से होल्ड हैं, दूसरे से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे हम उसमें वाटर डाल रहे हैं तो वो अलग फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। Na अलग मूव करेगा और Cl मूव अलग करेगा। अगर आप में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी इसको जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा, आप जरा मुझे कमेंट में बताने की कोशिश करना बच्चों कि आखिर वाटर में डिजोल्व करने पे, या जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये डिजोल्व होता है, उस टाइम पे Na पॉजिटिव अलग क्यों घूमता होगा, Cl नेगेटिव अलग क्यों घूमता होगा? सोचने वाली बात है। लॉजिकल पॉइंट है बच्चों यहाँ पर। खाली ऐसा नहीं कि वाटर में डालने पे तो घूम जाएगा, वो क्यों घूम रहा होगा वो बड़ी बात है, ठीक है। इसको कमेंट करके जरूर बताने की जरूर कोशिश करना, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट, और जब हम इनको किस में डिजोल्व करते हैं बच्चों, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं? आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं बच्चों, जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, CaCl2 वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप NCERT में भी देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको मेन पॉइंट क्या है कि आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि आयनिक सॉलिड होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था बच्चों किसके बारे में? आयनिक सॉलिड। अब हम थर्ड वाला करते हैं बच्चों। थर्ड क्या था बताइए जरा? मेटेलिक है ना, मेटेलिक सॉलिड। देखिए बच्चों, स्पेशल टाइप का सॉलिड है, ध्यान देना इसको। मेटेलिक सॉलिड बच्चों जितने भी मेटल होते हैं बेसिकली सोडियम को छोड़ के, या फिर आपका दूसरा मरकरी वगैरह वगैरह को छोड़ के, ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सॉलिड तो खैर सोडियम को तो बच्चों, सोडियम तो हार्ड ही होता है, या फिर सोडियम कैसा होता है आपका? सॉलिड ही होता है। लेकिन आप एक को छोड़ दीजिए, मेटल जो आपका है मरकरी, मरकरी को छोड़ देना। मरकरी रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है बच्चों? लिक्विड होता है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए आप। बाकी जितने आपके मेटल हैं वो सारे मेटेलिक सॉलिड के अंदर आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये सीखना है कि जो मेटेलिक सॉलिड होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को बच्चों, हर एक पॉइंट जो है बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में जो सॉलिड होता है बच्चों, जो मेटल होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होता होगा? जरा बताने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं जो मेटेलिक सॉलिड है, जो मेटल है, जैसे हमारे पास आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम्स होंगे या फिर क्या होंगे? समझ रहे ना मेरी बात? कि जो आयरन का रॉड बनी हुई होती है वो किस चीज से मिलके बनी? आयरन 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 ऐसे बनी होती होगी या कैसे, ठीक है ना। अगर हम आयरन आयरन करें, देखिए Fe, तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्टेट वगैरह वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है सबकी, ठीक है। अगर ये सारी चीजें इक्वल हैं तो एक एटम दूसरे एटम को कैसे जो है अट्रैक्ट करेगा?
नहीं, क्योंकि कोई भी चीज नजदीक इसीलिए होती है कि एक एटम केवल एटम से मिलके बना होता है। आपको अगर आयरन है ऐसा लगता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, मुझे भी नहीं दिख रही है ना। तो बच्चों मेटल का सबसे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है पता है आपको, कहीं पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करते हैं। ध्यान देना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 3 1 इलेक्ट्रॉनों को बड़ी आसानी से क्या कर देते हैं बच्चों, डोनेट करते हैं ताकि अपना ऑक्टेट उनका कंप्लीट हो। ठीक है, अब क्या होता है देखिए बच्चों, आयरन Fe में कभी स्टेबल नहीं होता है, या तो ये 2 पॉजिटिव में रहता है बच्चों या 3 पॉजिटिव में रहता है। आप यहाँ पर 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, आयरन हमेशा कौन सी स्टेट में आपका स्टेबल रहता है बच्चों, या तो 2 पॉजिटिव में या फिर 3 पॉजिटिव में। अब आप ये बताइए कि जिसने इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो कहाँ होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ घूम रहे होंगे ऐसे। ठीक है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3। इसने कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3। इसने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, ऐसे कुछ। समझ में आ रहे ना। हजारों लाखों आपके क्या होते हैं बच्चों, एटम्स होते हैं। और एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बताइए, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम इस केस में, आयरन के केस में। तो सोचिए अगर 10,000 एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 30,000 होंगे, तो कहीं ना कहीं तिगुना है ना। तो बच्चों इसको क्या कहा जाता है समझिए। इसमें जो आपका आयरन की रॉड होती है उसमें जो है इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है वो। ठीक है बच्चों, उसमें जो एटम होता है वो एटम इलेक्ट्रॉनों से सराउंडेड होता है। ध्यान से देखना, एटम आपका पॉजिटिवली चार्ज है ना। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब अपोजिट फोर्स एक दूसरे को हमेशा क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इन नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये नेगेटिव इन पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो फाइनली इसमें क्या होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का एक सी होता है, समुद्र जैसा होता है। इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी आयनिक सॉलिड का जो बॉन्डिंग होती है उसको बोला जाता है। इसमें मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं इसको। क्या बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, जो मेटल होता है उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, सबसे पहले उसको समझिए, दीज आर आयंस या कैटायन। बेसिकली मेटल के कैटायन होते हैं, एटम नहीं होते हैं। ध्यान से सुनने में क्या बोल रहा हूं, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेटेलिक कैटायन होते हैं। ठीक है, और वो किसमें डूबे हुए होते हैं या किन से घिरे हुए होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए होते हैं। इसलिए इसको या तो मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो बच्चों अब जिसकी वजह से देखिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन इनको कवर कर रहे हैं। अब ऐसा जैसे आयरन आपका कैटायन है तो इसको इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से सराउंड करेगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको जो है Fe के आपके कैटायन क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके अलावा सुनिए मेरी बात, इसमें एक और खास बात होती है बच्चों। ये सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं घूमते रहते हैं, बिल्कुल इधर से उधर जाते ही रहते हैं, ऐसे करके घूमते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्या होते हैं बच्चों, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इस बात को आप समझ लेना। ठीक है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, एटम की वजह से नहीं बच्चों, ये एटम जो है नहीं घूमता है, इनमें कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेटेलिक सॉलिड होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये कहानी है। और मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है बच्चों। क्या होता है बोला था मैंने, सारे मेटल्स होते हैं। वो जो कौन था, मरकरी था, उसको छोड़ दीजिएगा, राइट। तो रूम टेम्परेचर पे क्योंकि सॉलिड नहीं होता है, लो टेम्परेचर पे तो वो भी सॉलिड होता है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना है मुझे आपको, जो आयनिक सॉलिड होता है ना बच्चों, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और शार्प होता है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन के पार्ट्स हैं, इसलिए सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प तो होगा ही, ध्यान देना। तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, है ना। अब लोग कहेंगे, चलिए मेल्टिंग पॉइंट तो समझ में आती है सर बात की, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है? बिल्कुल होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आयरन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ से आयरन अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस में चेंज होना शुरू होता है, वो होता है लगभग 2800 के आसपास होता है बच्चों।
लगभग इतना होता है 2000 अप्रॉक्स 2800 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप आयरन को हीट कर दो तो ये अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं। आपके पास आयरन नहीं रहेगा, उसके वेपर्स आपको चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज होगा, ठीक है। दिखते तो नहीं है क्योंकि वो छोटे छोटे एटम अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इतनी कहानी समझ में आई आपकी। तो इतनी इसकी एग्जाम्पल क्या है, सारे मेटल हैं एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। चलिए कहानी यहाँ पर समाप्त होती है इसकी। अगली कहानी आते हैं, बताओ किसकी कहानी स्टार्ट करनी है बच्चों। फोर्थ है कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज फोर्थ वन, लास्ट वन, राइट। तो बच्चों कोवलेंट सॉलिड यानी ऐसे सॉलिड, सबसे पहली बात, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हमने जो सॉलिड को डिवाइड किया हुआ था, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, किसके बेस पे क्लासिफाई किया हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे हमने उसको फर्दर क्या किया था, डिवाइड किया हुआ था, किया था ना बच्चों। तो उसमें आप देखेंगे कि जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, इनके बीच जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, इनके जो भी होंगे अभी बताऊंगा, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड, पहला केस। दूसरा केस, इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे, बताओ। क्या आयन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कभी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। क्या मेटल में कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटल में नहीं होता है, क्योंकि अभी तो मेटल में हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा। और मॉलिक्यूलर वाले में तो याद करो बच्चों, मॉलिक्यूल हैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल, उनमें तो आपको 3 फोर्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए थे, कौन कौन से। लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स टाइप का था, नॉन पोलर वाला, फिर आपका पोलर पोलर था बच्चों, लास्ट में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ठीक है। तो और आपको तो मालूम ही है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड एटम के बीच बनता है हमेशा, किसके बीच बनता है, जब कोई दो एटम होते हैं या मोर देन 2 एटम्स होते हैं बच्चों, उनके बीच ही हमेशा क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो हमेशा किसके बीच बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ये सीखने वाली बात है यहाँ पर, एटम्स के बीच। सो दैट द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ कोवलेंट सॉलिड आर एटम्स, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं बच्चों क्या होते हैं, एटम होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बच्चों इसका बता रहा हूँ आपको, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बात समझ में आ रही है, ग्रेफाइट डायमंड वगैरह वगैरह। इसके अलावा SiO2 हो गया, सिलिका वगैरह, जो पत्थर आपके वगैरह वगैरह सिलिका वगैरह होती है, सिलिका बेसिकली मिट्टी वगैरह, तो वो सारे इसके टाइप्स हैं, ध्यान दीजिएगा आप, कोवलेंट सॉलिड के टाइप। अब आपका ग्रेफाइट और डायमंड में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों, जैसे कार्बन होता है ना, तो कार्बन जो है यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऐसे ऐसे करके अरेंज रहता है, फिर नीचे से दूसरी लेयर होती है इसकी, पहले एक लेयर होती है ग्रेफाइट में, ध्यान देना बच्चों, कार्बन की ऐसे लेयर होते हैं, जैसे एक कार्बन 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 ऐसे होता है, फिर दूसरे नीचे, फिर ऐसे ऐसे, और ये लेयर और ये लेयर एक बॉन्ड से जुड़ा होता है यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, ध्यान देना, ठीक है। जिसकी वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉलिड भी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से टूट भी जाता है, जैसे पेंसिल की नोक वगैरह आप देखते हैं ग्रेफाइट की बनी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि आप एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है बच्चों, आपका कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये एटम है, तो ग्रेफाइट का एटम क्या है बच्चों, सॉरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एटम है, और इनके बीच काम करने वाला बॉन्ड कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ में आती है, ओके। इसके अलावा बच्चों आप देखेंगे कि जितने भी आपके कोवलेंट सॉलिड होते हैं, दीज आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, इंसुलेटर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, दैट इज ग्रेफाइट। बात समझ में आई, ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शनल केस है, क्यों। देखिए मैंने बोला ना आपको, ग्रेफाइट ऐसे बनता है, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड तो बच्चों ऐसे बनते हैं इसके, देखिए जैसे ये है ना, तो इस कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करा है, तो इस केस में भी सिंगल सिंगल करता है, 1 2 3 बॉन्ड ऐसे फॉर्म करता है, चौथा बॉन्ड है इस टाइप से परपेंडिकुलर टाइप में होता है हल्का सा, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चों एक लेयर और दूसरी लेयर होती है, तो जो ये वाला लेंथ होती है हल्की सी बड़ी हो जाती है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रीली मूव करते हैं पहले तो आपका, ठीक है। फ्रीली मूव करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 2 बच्चों, इस बॉन्ड की वजह से ही ये जो ग्रेफाइट होता है, दैट इज व्हाट, सॉफ्ट सॉलिड, ये बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से इसको आप कर सकते हैं बच्चों।
तोड़ सकते हैं, राइट। तो ये चीज समझ में आ रही ना बच्चों आपको। सॉफ्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बच्चों इस टाइप के सॉलिड्स का। आपको मालूम है अभी तक का जो नोन आपका सबसे हार्डेस्ट जो आपका सबस्टेंस है दैट इज डायमंड। वो क्या है आपका? डायमंड है, सबसे कठोर जिसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट, राइट। तो डायमंड है बच्चों, और डायमंड भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? डायमंड आपका कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। और डायमंड की जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, जो हीरा आपका बना होता है डायमंड बच्चों, उसको केवल और केवल कार्बन से मिलके बना होता है, कोई दूसरी चीज उसमें नहीं होती। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। हीरा यानी डायमंड आपका केवल कार्बन से मिलके बना होता है। और कार्बन में भी सबसे खास बात इसकी बता दो बच्चों में, जो कार्बन होता है ना उसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है। मैंने आपको टेट्राहेड्रल बताया है, अगर किसी को नहीं आता है टेट्राहेड्रल कैसा होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप होता है बच्चों। तो हर जो कार्बन होता है डायमंड में वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहता है, ठीक है ना बच्चों। तो कितनी अच्छी बात है कि डायमंड जो है केवल कार्बन से मिलके बना होता है बच्चों, ठीक है। और कार्बन नॉन मेटल है, इसको ध्यान दीजिएगा। जितने भी आपके कोवलेंट सॉलिड होते हैं बेसिकली दीज आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटेलिक सॉलिड होते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात को। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है बच्चों। इसको यहाँ पर आप जो है एक्सेप्शन मानेंगे, ग्रेफाइट का केस जो है एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से इसमें, ठीक है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, क्योंकि ये क्या है बच्चों आपका नॉर्मली क्या है, सॉफ्ट होने की वजह से, ठीक है। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी ये क्या कर सकता है, आसानी से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है बच्चों। इसके दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बताया था, SiO2 सिलिका, है ना। तो ये सारे एग्जांपल थे किसके बच्चों, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। तो इतना सा करते हैं बच्चों इस टॉपिक को, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू।